नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में रिमाइंडर का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस है। फटाफट ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 या 9 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें क्या लेनी चाहिए वो बतानी है। 25 की पावर एक्स माइनस में 1 की पावर भी एक्स ही लगा लो, डिविजिबल बाई 13 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लिखता हूँ ये, ताकि आपको मोटा मोटा समझ में आए कि ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ये बोलना ये चाह रहा है कि इसमें x की जगह पे क्या रखें, 13 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर 0 आए, मतलब डिविजिबल कंप्लीटली 13 से डिविजिबल हो जाए। तो आप एक बात देखो, जो हमने रिमाइंडर के कंसेप्ट पढ़े उसको देख के हमें यहाँ पे ये दिखता है, मेरा जो नज़रिया है वो ये कहता है कि या तो इसका एक फैक्टर, इस संख्या का एक फैक्टर या तो 13 हो या 13 का मल्टीपल हो, जिससे ये आराम से कट जाए। और मल्टीपल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25 की पावर x माइनस में 1 की पावर x, x को हम क्या रखें, x को रखेंगे हम इवन रखेंगे। तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, a माइनस में b, a प्लस में b। a माइनस वो इसलिए मैंने यहाँ पे ये x को इवन इसलिए बोला क्योंकि 25 प्लस में एक 26 बनेगा, और 26 बनेगा तो सीधी सी बात है 26 13 का मल्टीपल है ना। तो यहाँ पे एक फैक्टर क्या बनेगा भैया, यहाँ पे बनेगा हमारा a माइनस बी, a प्लस बी। तो a प्लस बी फैक्टर बनेगा, तो 25 प्लस में a 1 इज इक्वल टू 26। 26 क्या है, 13 का मल्टीपल है। तो कहने की बात ये है कि x को अगर हम इवन वैल्यू रखते हैं तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, a माइनस में b और a प्लस में b। a प्लस b बनेगा हमारा 26, और 26 13 का मल्टीपल है। 26 से हम इस संख्या को काटते हैं तो रिमाइंडर आएगा 0। तो कहने की बात ये है, 26 से काटो, 13 से काटो, 2 से काटो, 13 दूनी 26, इस संख्या को अगर हम काटेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हुआ, x की वैल्यू इवन रखने पर हमारे दो फैक्टर आते हैं, a माइनस में b, a प्लस में b। a प्लस b से ये कंप्लीट से जो इसका फैक्टर आएगा उससे कंप्लीटली ये संख्या डिवाइड हो जाएगी और रिमाइंडर 0 आएगा। अब आपके माइंड में आएगा कि हम क्यों ना कि भाई x की जो वैल्यू है वो ओड लेते या ओड नेचुरल वैल्यू ले लेते कोई भी। आप ओड लेते तो ओड लेने के बाद ये बन जाता है a की पावर n माइनस में b की पावर n, n इज इक्वल टू ओड। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जब ओड हो तो इसका फैक्टर बनेगा a माइनस में b। a माइनस में b बोले तो 25 माइनस में 1 24, 24 से ये संख्या डिवाइड नहीं होगी क्योंकि इसने बोला 13 से डिविजिबल होना चाहिए। 24 तो 13 का मल्टीपल नहीं है, 26 तो है। 26 से ये कट जाएगी, 13 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 26 से भी कट जाएगी। लेकिन अगर 24 a माइनस b फैक्टर लेते हैं, ये फैक्टर होगा ही नहीं, पहली बात तो उससे संख्या कटेगी नहीं। दूसरी बात लेते हैं तो क्वेश्चन में बोला है 13 से भैया 24 13 का मल्टीपल नहीं है। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आंसर हमारा हो गया, इवन वैल्यू लेने पर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 13 का मल्टीपल होगा या खुद 13 होगा। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, 7 की पावर 6n माइनस में 6 की पावर 6n वेयर n इज एन इंटीजर मोर देन 0 इज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कैसे करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व ऐसे करूंगा, 7 की पावर 6n माइनस में 6 की पावर 6n, और इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। 7 की पावर 3 की पावर 2n और माइनस में 6 की पावर 3 की पावर 2n, इसको खोल दो। 7 7 49, 49 7 343, ये हो जाएगा 6 6 36, 36 छिका 216, और ये बन जाएगी यहाँ पे इसकी पावर होगी 2n, ये 2n। ये क्या फॉर्म बन गई, a की पावर n माइनस में b की पावर n, n इज इवन। इसके फैक्टर क्या होंगे भैया, इसके फैक्टर होंगे a माइनस में b और a प्लस में b। तो बना दो, 343 और 216 का प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एक फैक्टर आएगा इसका 9 5 और 5। ठीक है। दूसरा इस 216 को 343 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस करेंगे तो इसमें से आएगा 127, 13 में से 6 गए 7, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब आप देखो, हमें ऑप्शन में 127 भी गिवन है जिससे डिविजिबल होना चाहिए, और बिल्कुल है। ये 559 भी है, ये भी अवेलेबल है। 13 है क्या, 13 होगा तो मतलब यहाँ पे ये ऑल पे टिक हो जाएगा। तो 13 देख लो। 100 सबसे पहले छोटे वाले को देखो, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। बाकी छोटे वाला नहीं लग रहा तो फिर बढ़िया तो देखना ही पड़ेगा। 3 से ये हो रहा है कुछ ताकि 13 से कुछ हो रहा है, नहीं कट रहा है इसको।
13 से नहीं कट रहा भैया ये। हाँ, इसको हम काटेंगे तो ये सीधा कटेगा। 127 किससे कटेगा? ये तो किसी से नहीं कटेगा। 27 नहीं। चलो इसको करके देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसको कर लो। इसको करेंगे तो क्या 13 से ही करके देख लेते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीय 39, 13 चौक 52, 4 52 में से यहाँ 3 बच गया। हाँ, 13 तीय 39 ये हो रहा है ना, सीधा दिख रहा है। 13 का पहाड़ा याद कर लो, याद तो होता ही है। तो 13 चौके 52, 13 तीय 39, 43 इंटू में 13, मतलब क्या ये संख्या 127 से, 559 से, 43 से, 13 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आएगा। तो कहने की बात है ये हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी पे टिक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, गिवन दैट, हमें जो गिवन है 2 की पावर 20 प्लस में 1 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ये होल नंबर। होल नंबर हमारे कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यू 0 से। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, 0 नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द सेम नंबर, और इनमें से जो इसको डिवाइड करेगा सेम नंबर इनमें से किसको डिवाइड करेगा? तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा नजरिया बनता ना, मैं इन पे ऊपर फोकस करता, यहाँ पे उस नंबर के ऊपर फोकस नहीं करता, इन पे फोकस करता है, क्योंकि वो जो नंबर इसको काटेगा वो नंबर इसके मल्टीपल को भी काटेगा, सीधी सी बात है। तो 215 प्लस में 1 तो इसका मल्टीपल नहीं है, पावर का भी तो मल्टीपल होना चाहिए। 5 इंटू में 230 ये भी मल्टीपल नहीं है। 2 की पावर 90 प्लस में 1 ये भी इसका मल्टीपल नहीं है। ये दिख रहा है मुझे सेम सेम सा, बस थोड़ा सा ही ऊपर वाली पावर है वो भी मल्टीपल में है, तो ये इसकी मल्टीपल है बिल्कुल। 2 की पावर 60 प्लस में 1 क्या है? इसका मल्टीपल है। तो हमें आंसर यही मिल गया कि भैया जो 220 प्लस में 1 को जो संख्या डिविजिबल करेगी, जो होल नंबर डिवाइड करेगा, वही संख्या इस 260 प्लस में 1 को क्या है? डिवाइड करेगी। सीधा सा टिक था, कुछ नहीं करना था। होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि इसका जो एक फैक्टर होगा ना, वो ही फैक्टर वैसा ही फैक्टर इसका होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं। थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे, चलो भैया सोल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। 2 की पावर 20, इसकी पावर 3 प्लस में 1, ये बन गया a की पावर n प्लस में b की पावर n, n इज ओड, इसका फैक्टर बना a प्लस में b बोले तो 2 की पावर 20 प्लस में 1, ये फैक्टर बन गया। ये फैक्टर बन गया इसका, जो इसको डिवाइड कर रहा है रिमाइंडर 0 आ रहा है, और यही सेम चीज़ हमारी यहाँ पे है, राइट। तो कहने की बात ये है कि ये इसका मल्टीपल है। इससे जो होल नंबर इसको डिवाइड करेगा वही होल नंबर इसको डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अभी तो समझ में आएगा हो गया, अभी भी डाउट है? अभी तो नहीं होना चाहिए यार। उसके बाद है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ ना, सबसे पहले तो मैं इसको सोल्व करूँगा किसमें? इसको सोल्व करूँगा मैं पेयर बना के, पेयर बना के एक पेयर ये बना लो, इसका 3 ले लो, एक 20 के साथ में 1 ले लो, और 16 के साथ में 3 ले लो, 16 के साथ में 1 ले लो, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। सबसे पहले हम एक पेयर बनाते हैं। 20 की पावर 20 प्लस में माइनस में 1 की पावर 20 प्लस में 16 की पावर 20 माइनस में 3 की पावर 20। अच्छा जी, पेयर बन गया। अच्छा जी, पेयर बन गया। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? उसके बाद हमें इसके फैक्टर ढूंढने चाहिए। ये बन गया a की पावर n माइनस में b की पावर n प्लस में a की पावर n माइनस में b की पावर n, है ना। इसके फैक्टर n क्या है हमारा? यहाँ पे even है, तो इसका फैक्टर क्या बनता है? जब ये संख्या होती है इसके दो फैक्टर बनते हैं, a माइनस में b और a प्लस में b, राइट। तो क्या बनेगा? एक बनेगा इसका, देखो भैया a माइनस में b, 20 में से एक गया 19 प्लस में 21, क्योंकि 20 प्लस एक फैक्टर बनेगा ना a प्लस में b, तो 20 प्लस में 1 21। इसका बनेगा 16 में से 3 गए 13, 16 और 3 19, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ गिवन नहीं है, ना तो 19 गिवन है, ना 13 गिवन है, ना 21 गिवन है। अब क्या करें? अब फिर से पेयर बनाओ भैया। 20 की पावर 20 माइनस में 3 की पावर 20 प्लस में 20 की पावर 20 माइनस में 1 की पावर 20। पेयर बन गया, वही फॉर्मूला, दो फैक्टर, सेम कंसेप्ट। 20 और 3 23, 20 में से 3 गया 17 और ये 21 और ये 19। होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है।
ये हो गया 23, ये हो गया 19, ये 23, 17, 21, 19। अब यहाँ से भी रिजल्ट नहीं आया, अब क्या करें? अब करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, इसमें 19 है, इसमें 19 है, इसमें भी 19 है, चलो जी। इसमें 21 है, इसमें भी 21 है, चलो जी। इसमें 13 है, इसमें 23 है, 17 है। अब क्या करें, क्या मल्टीप्लाई करें? 25 तो आएगा नहीं, काट दो। 91 21 इसमें से मल्टीप्लाई करें किसी में, 91 नहीं आएगा। 317 और 323 बच गया। अब क्या करें? तो इसमें हम सबसे पहले क्या करें, 17 23 और 13 की मल्टीप्लाई करो। 3 3 9, 3 और 2 3 4 9 और ये 2, 299। ये भी नहीं बनी बात, ये भी पेयर हमारा कैंसिल हो गया, 23 और 13 का। अब 19 और 17 का ले लो भैया। 19 और 17 63, 6 7 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 7 हो गया हमारा 22, 15 और 7 22, 2 1 1 1 2 3, 323, 323 आ गया। 323 ऑप्शन में गिवन है, बिल्कुल गिवन है, टिक कर दो। अब यहाँ पे कहने की और समझने की बात ये है कि ऐसे सोल्व करने पर हमारे फैक्टर आ गए। फैक्टर, अब क्वेश्चन घुमाना हो तो ऐसे कर रखा है, ये ऑप्शन है ना, इन दोनों का मल्टीपल मतलब गुना करने के बाद ऑप्शन में रिजल्ट आ रहा है, समझ रहे हो? कि गुना करके देखो जब आप आंसर कर सकते हो। तो ये मेंस के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े लेंथी होते हैं पर इजी होते हैं। उसके बाद है ये उठ पटांग क्वेश्चन, बट अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है, इसका रिमाइंडर बताना है कि 23 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आता है। तो आप सबसे पहले 15 देखो, 69 देखते ही मेरे माइंड में आता है 23 का मल्टीपल है 69 और यहाँ पे 8 है। तो कहने की बात है 69 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी जाए, वो 23 ही तो कट जाएगा। तो बचा क्या? ये तो कट गया। 15 की पावर 81 प्लस में 8 की पावर 81, ये बन गया a की पावर n प्लस में b की पावर n, a प्लस में b कि इसका इन दोनों का, और n क्या है हमारा, ओड है, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा? इसका फैक्टर बनेगा a प्लस में b। a प्लस b इसका फैक्टर बना। तो अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना आपको। 15 प्लस में 8 कितना होता है? 23 होता है। 23 हमें गिवन है, ठीक है। ये दोनों संख्या बिल्कुल 23 से कट जाएंगी। 15 की पावर 81, 8 की पावर 81, इनको 23 से डिवाइड करने बाद, क्योंकि ये फैक्टर हमारा यही आ रहा है, तो रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। बात है कंसेप्ट की, कंसेप्ट समझ में आया? मल्टीपल है, उसको काट दो, बच गया वो, उसका पैटर्न बनाओ। कौन सा पैटर्न बन रहा है? जो रिमाइंडर के हमने रूल पढ़े, कंसेप्ट पढ़े, उस पैटर्न पे बनाओ कि ए की पावर n कौन सी बन रही है और n हमारा ओड है या इवन है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको जानने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है ना, तो इसका जो फैक्टर बनता है वो बनता है a प्लस में b प्लस में c प्लस में d। ये इसका क्या बनता है? एक फैक्टर बनता है इस संख्या का। किसका? a की पावर n प्लस में b की पावर n प्लस में c की पावर n प्लस में d की पावर n। ये इसी फॉर्म में तो है। n इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है, चाहे इवन हो चाहे ओड हो, इसका एक फैक्टर a प्लस में b प्लस में c प्लस में d, ये एक फैक्टर बनेगा। अब इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना भैया। ये इसका फैक्टर क्या बनेगा? ये बनेगा a प्लस में b प्लस में c प्लस में d। तो कर दो, 16 प्लस में 21 प्लस में 19 प्लस में 22 क्या आ रहा है? अगर 78 आता है, 78 का मल्टीपल आता है, तो रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 16 ये हो गया 10, 20 30, 30 और 10 40 और 20 60। अच्छा जी, 6 और 1 7, 7 9 और 7 16, 16 और 2 18, ये हो गया 78। अगर 78 का मल्टीपल भी आता तो भी ये संख्या कटती और रिमाइंडर 0 आता, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये भी आपको किस फॉर्म में लग रहा है इस फॉर्म में, लेकिन क्या है ना, इसमें प्लस माइनस का रोला कर दिया है। तो प्लस माइनस का रोला कर दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है, पेयर बना लो जो हमने पीछे किया। इसका ये एक पेयर बन गया, इसका ये एक पेयर बन गया। ये बन गया भैया a की पावर n माइनस में b की पावर n। n क्या है? हमारी ओड है। इसका फैक्टर क्या बनेगा? इसका फैक्टर बनेगा a माइनस में b, और इसका भी फैक्टर ये भी a की पावर n प्लस माइनस में b की पावर n, तो इसका फैक्टर बनेगा a माइनस में b। और प्लस में कर देना जो फैक्टर आए उनको, और वो प्लस में जो फैक्टर आएगा वो मल्टीपल आएगा या 62 आएगा, वो देख लो। तो 83 माइनस में 52 क्या होता है? ये 3 में से 2 गया 1,
8 में से 5 गया 3, इसका भी कैसे है 84 में से 53 घटा दो, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 5 गया 3, इनका प्लस कर दो कितना आया 62, 62 से ये इसका एक फैक्टर आ गया पूरा कंप्लीट का। हमने बस पेयर में हटा हटा के अलग अलग करके इसके फैक्टर निकाल लिए, उनका जोड़ कर दिया 62 आ रहा है, 62 का मल्टीपल होता तो भी ये संख्या कटती और रिमाइंडर क्या आता 0 अंडा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट सोल्व कर लेते हैं भाई। 1 की पावर 99 प्लस में 2 की पावर 99 ऐसे करके कंटिन्यू है, कहाँ तक है 99 की पावर 99। इसको 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताना है। तो आप सबसे पहले देखो 99 से पहले क्या हुआ होगा 98 की पावर 99, उससे पहले 97 की पावर 99, यहाँ पे 1 के बाद 2 के बाद 3 की पावर 99, ऐसे करके बीच में आएगा 50 की पावर 99। अच्छा जी, अब क्या करें, अब आप एक बात बताओ 1 की पावर 99 की पावर 99 ये क्या बन रहा है 1 की पावर 99 प्लस में 99 की पावर 99 ये बन रहा है a की पावर n प्लस में b की पावर n। n यहाँ पे क्या है हमारा ओड है, तो इसका एक फैक्टर क्या बनेगा ओड है तो a प्लस में b, a प्लस b बोले तो 1 प्लस में 99 हो गया 100। 100 से कंप्लीट संख्या कटेगी और रिमाइंडर क्या आएगा 0। ऐसे ही ये वाला लोगे 2 की पावर 99, 98 की पावर 99 लोगे तो भी 100 बनेगा कंप्लीटली। क्या किससे कटेगा ये 100 से, ये इसका एक फैक्टर बनेगा और वो कट जाएगा जिससे क्या है रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे करके सारी संख्या कट जाएंगी, लेकिन एक संख्या बचेगी, वो बचेगी 50 की पावर 99। आपको लगेगा कि ये कैसे कटी भैया, कैसे कटी, क्या कैसे कटी। आप एक बात बताओ, मैंने आपको रूल बताया था a की पावर n प्लस में b की पावर n, जहाँ पे n अगर ओड है तो इसका एक फैक्टर क्या बनेगा उसका, वो बनेगा a प्लस में b। तो ये इसी फॉर्म में तो है a की पावर n प्लस में b की पावर n की फॉर्म में भाई, तो इसका एक फैक्टर a प्लस b बन रहा है। तो क्या जुलम हो गए, जुलम कुछ नहीं हुए, तो फैक्टर बन रहा है तो मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। बच क्या गया 50 की पावर 99। 50 की पावर 99 को आप अगर 100 से काटोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, बस ये बताना है। तो आप एक बात बताओ ये क्या है 50 की पावर 99 है ना, ऐसे 50 की मल्टीप्लाई करनी है 99 बार, तो इसमें क्या है 2 जीरो तो आ गई ना पहले ही भाई, 0 0 तो है ही, तो 2 जीरो आ गई मतलब 100। तो इस संख्या का कुछ भी रिजल्ट आए उसके एंड में क्या है 100 तो 2 जीरो तो होंगी ना, तो 2 जीरो होंगी तो मतलब कहने की बात ये है कि ये संख्या भैया 100 से कट जाएगी तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसका रिमाइंडर आएगा 0। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा है। ये एक्सप्रेशन है 2 की पावर 6n माइनस में 4 की पावर 2n, वेयर n इज़ क्या एक नेचुरल नंबर है, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा बताना है। कर लो यार इसको ब्रेक, 2 की पावर कर लेते हैं यहाँ पे हम 6 माइनस में 4 की पावर 2 इनकी पावर n कर लो, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 की पावर n माइनस में 4 चौके 16 की पावर n, क्या बन गया a की पावर n माइनस में b की पावर n। n क्या है यहाँ पे, n क्या है, n तो कुछ n भैया यहाँ पे ओड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है, n यहाँ पे इवन भी और ओड दोनों हो सकता है। ओड होगा तो क्या फैक्टर बनेगा इसका, तो इसका फैक्टर बनेगा ओड होगा तो इसका फैक्टर बनेगा a माइनस में b, और इवन होगा तो a माइनस में b और a प्लस में b, राइट, ये फैक्टर बनेंगे। तो ये फैक्टर बनेंगे तो नाउ व्हाट वी डू, अरे भैया ये फैक्टर बनेंगे तो हमें एक बात पता है कि इन दोनों में एक फैक्टर तो कॉमन है ना, a माइनस बी वाला, तो इसका कर दो ना 64 माइनस में 16 कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गए कितने बच गए, 14 में से 6 गए कितना बचा 8, 5 में से 1 गए क्या 48 ऑप्शन में है क्या, हाँ है ना, ये रहा डी ऑप्शन, ठीक है। तो मतलब एक फैक्टर ये बनेगा 48 जिससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। और बाकी फैक्टर चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना कि आप a प्लस बी चेक करो, किस लिए करना है जब भाई दोनों में एक फैक्टर, तो आप ओड भी उसकी पावर रखोगे या इवन भी रखोगे, तो कहने की बात ये है कि एक फैक्टर तो a माइनस बी दोनों में ही आ रहा है ना, जिससे कंप्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। और ऑप्शन में बता दिया इसने वो फैक्टर क्या है, एक फैक्टर ही पूछा है तो वो फैक्टर क्या है, एक 48। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।